नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। जी हां दोस्तों, जीडीपी का डेटा हमें आते हुए देखने को मिल रहा है। डेटा कैसे रहे, अनुमान से बेहतर या फिर खराब, दोस्तों एस्टिमेट क्या थे और उसके अगेंस्ट में क्या हमें देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों, इसी वीडियो में वही बात होगी जहाँ पे दोस्तों आपको जीडीपी का मतलब भी समझ में आ जाएगा और मुझे कैसे लगे और ये दोस्तों डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है और आपको जानने का हक इसलिए है बिकॉज स्टॉक मार्केट में दोस्तों रिफ्लेक्शन किसका होता है। जीडीपी जैसे चलता है स्टॉक मार्केट वैसे ही बिहेव करता है। यस, स्टॉक मार्केट एक स्टेप फॉरवर्ड होता है लेकिन दोस्तों जीडीपी से वो बाहर नहीं है, जीडीपी के अंदर ही वो आता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जीडीपी बहुत ही एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो मूडीज की बात की जाए तो उन्होंने क्या प्रोजेक्शन जताई है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा दोस्तों एक्चुअल डेटा क्या है उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। दोस्तों मार्केट क्यों गिरा उसको मैंने एकदम सरल शब्दों में, एकदम लेमन्स लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ विदाउट एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस, अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए या फिर दोस्तों बात की जाए इकोनॉमी और जीडीपी बहुत ही दोस्तों सीधा संबंध रखते हैं। आपको पता है कि जीडीपी दोस्तों क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि इज अ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द जियोग्राफिक boundaries of a country during a specified period of time, normally a year. जीडीपी ग्रोथ रेट इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री। गाइस, कैसा इकोनॉमिक परफॉर्म कर रहा है, एकदम स्टॉक मार्केट की बात की जाए, जीडीपी की बात की जाए, एकदम रिफ्लेक्शन देखने को मिलते हैं। बिकॉज इकोनॉमी और जीडीपी और स्टॉक मार्केट की प्राइस है दोस्तों कभी कभी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट भी सीधा इकोनॉमी को फॉलो करता है और जीडीपी का दोस्तों उसमें एक तो बहुत ही क्रूशियल रोल देखने को मिलता है। आपको पता है बीच में लॉकडाउन की वजह से सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ताला लग गया था, जहाँ पर दोस्तों कोई लोग बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से जीडीपी पूरा क्रैश हो गया था। स्टॉक मार्केट में दोस्तों क्रैश देखने को मिला, लेकिन उसके बाद जैसे ही दोस्तों जीडीपी में रिकवरी आई वहाँ पर दोस्तों मार्केट एकदम ठीक से रिकवर होने लगा है। तो अब दोस्तों हमारे पास जीडीपी डेटा आ गया है। जीडीपी डेटा कैसे रहे, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, क्या अनुमान से बेहतर है या फिर खराब। चलिए फ्रेंड्स, अब उसको एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तो गाइस, 3 क्वार्टर के बाद आप देख सकते हैं कि भाई हमें जीडीपी का डेटा है वो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में ही बहुत ही अच्छी बात है। इसके पहले आपको पता है 2 क्वार्टर चले गए थे, ये तीसरा क्वार्टर है जहां दोस्तों हमें जीडीपी का जो नंबर है वो क्या देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव। जुलाई टू सितंबर की बात की जाए तो वहाँ पे भी नेगेटिव दिखाई पड़ रहा था और हमें टेक्निकल रिसेशन का कंडीशन इमर्ज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर का डेटा है जो कि दोस्तों अभी कितना हो चुका है, पॉजिटिव में आ चुका है। और इसके पहले से मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे आपको बताया भी था कि अगर आप बड़े बड़े एनालिस्ट की माने तो वो लोग कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम 0.4 से लेकर 0.8 तक ये नंबर रह सकते हैं। और आप देख सकते हैं एग्जैक्टली दोस्तों 0.4 के लगभग ही है। अब कोई बोलेगा कि भाई 0.8 क्यों नहीं है, तो उसका दोस्तों कोई जवाब नहीं है। लेकिन फिर भी 3 क्वार्टर के बाद पॉजिटिव माना जीडीपी अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो गाइस, मिंट का आर्टिकल है, मैं इनको ही क्रेडिट देना चाहता हूँ। तो अगर मैं पूरा कंप्लीट पढ़ूँ तो आप देख सकते हैं कि आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर 2 स्ट्रेट क्वार्टर्स इंडियन इकोनॉमी विटनेस्ड अ मार्जिनल ग्रोथ ऑफ 0.4% ईयर टू ईयर इन द अक्टूबर November and December quarter. Official data released by the National Statistics Office showed on Friday India's gross domestic product GDP returned to expansion territory in the third quarter on the back of low number of coronavirus cases and uptick in high frequency of economic data. तो ये तो बहुत ही पॉजिटिव बात है बिकॉज जिस हिसाब से हमें Q1 के नंबर्स में एक खराब नेगेटिविटी देखने को मिली थी। और दोस्तों बात की जैसे भारत की नहीं बल्कि वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूएस की, उधर पे भी एक कोलैप्स देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही राहत की बात आ रही है और इधर पे फ्रेंड्स आप थोड़ा चैन से बैठ सकते हैं। आपको पता है फ्रेंड, जस्ट एक क्वार्टर के पहले की मैं बात बोल रहा हूँ, वहाँ पे दोस्तों टेक्निकल रिसेशन में हम लोग जा चुके थे जहाँ पे जीडीपी कितना कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है दोस्तों सिकुड़ना, श्रैंक का मतलब भी वही होता है, श्रिंक श्रैंक। तो इधर पे आप देख सकते हैं कि 23.9 रफली आप देखिए दोस्तों 24% आप पकड़ सकते हैं। इधर से नेक्स्ट क्वार्टर में 7.5% नेगेटिव, उसके बाद अभी कितना मिल रहा है 0.4%। इसका मतलब दोस्तों बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। और जिस हिसाब से भारत को बड़े बड़े आईएमएफ की बात की जाए मूडीज़ की, उन्होंने जो दोस्तों अपने टारगेट्स को रिवाइज कर दिए हैं और जो जीडीपी की आशंका जताई है ये अपने आप में बहुत ही अच्छी है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है जो मार्केट में इसको लेकर सेल ऑफ को और ट्रिगर किया। बिकॉज बहुत ऐसे को लगा कि मे भी दोस्तों नेगेटिव में आ जाए तो मार्केट रिएक्ट करेगा। अब देखना बनता है कि मंडे को मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। बट मेरे हिसाब से दोस्तों जो मार्केट के अनुमान थे उधर पे ही देखने को मिल रहा है। बेहतर बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन 0.4 से लेके 0.8 दोस्तों इसके पहले मैंने वीडियो बताया था कि जहाँ पे बड़े बड़े एनालिस्ट का अगर आप एवरेज निकालें तो इसी के बीच में हमें रेंज देखने को मिल रहे थे। और दोस्तों एकदम एक्जैक्टली 0.4 ही हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात की जाए हमारा जो प्यारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने पहले ही अपना आशंका जताया था
इंडिकेट किया था कि भारत की जो इकोनॉमी है वो रिकवर्ड हो गई है और एस्टिमेट जीडीपी पॉजिटिव आने चाहिए थर्ड क्वार्टर में। ये दोस्तों पहले से, लेकिन क्या ये न्यूज़ पहले से मार्केट को पता नहीं थी? ऑफ कोर्स दोस्तों मार्केट को पहले से ही पता थी, लेकिन ये जो चलन होता है कि भाई नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए इसके पहले प्रॉफिट बुक कर लो, ये दोस्तों आज हमें थोड़ा इंटेंस देखने को मिला आफ्टर द येस्टरडेज एक्सपायरी। तो गाइस न्यूज़ तो पॉजिटिव दिखाई पड़ी, लेकिन अच्छी बात तो ये है, देखिए दोस्तों स्टॉक के प्राइसेस में और जीडीपी की बात की जाए, इकोनॉमिक की बात की जाए, तो यस एक मिसमैच तो देखने को मिल रहा है। आपको पता है कि निफ्टी की बात की जाए, सेंसेक्स की बात की जाए, तो ऑल टाइम हाई दिखाई पड़ रहे थे। यस आज करेक्शन के बाद थोड़ा डिप खाता हुआ देखने को मिला, लेकिन दोस्तों हमेशा वो फॉरवर्ड लुकिंग होता है। जब जैसे ही न्यूज़ आता है कि मार्केट में कोरोना वायरस आया है, लॉकडाउन हुआ है, वैसे दोस्तों मार्केट क्रैश हो जाता है, और जैसे ही एक पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो वहाँ रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म तक ये सेंटीमेंट से नहीं बल्कि फंडामेंटल से काम चलता है। आप देख सकते हैं कि इधर पे अगर मूडीज़ की बात की जाए तो उन्होंने दोस्तों अपने जो फोरकास्ट को बढ़ा के रख दिया है। भाई फाइनेंशियल ईयर 22 की बात की जाए तो 13.7 की आशंका जताई है, जो आईएमएफ से दोस्तों ज़्यादा है, और इसका मतलब भारत को दोस्तों सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मिल रही है। सब देश की नज़र, इवन दोस्तों बात की जाए बाहर बाहर से जो आने वाले पैसे हैं एफआईआई की, उनकी भी नज़र भारत के मार्केट पे है। बिकॉज भारत दोस्तों हिट तो हुआ है, इस बात को सब कोई जानते हैं, लेकिन रिकवर्ड होने वाले देश में भारत की नंबर दोस्तों सबसे पहले आने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मूडीज ने इसके पहले एक्सप्रेशन नहीं किया था, उन्होंने ये भी बताया था कि मार्केट में दोस्तों पहले भारत ही रिकवर होगा, लेकिन पहले की जो एस्टिमेट है दोस्तों वो 10.8 बताई गई थी, और अभी की जो एस्टिमेट इन्होंने बताया है 21 और 22 की फाइनेंशियल ईयर, इसको 13.7 है, जो अपने आप में ही इधर से बहुत ज़्यादा विशाल है। तकरीबन दोस्तों 3% का हमें एक उछाल देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स ये जो 2.9% 3% का डिफरेंस है ये बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उस हिसाब से दोस्तों मार्केट में एक हल्ला था कि मार्केट पूरा कोलैप्स हो जाएगा, बैंक्स पूरा डूब जाएंगे। तो दोस्तों ऑफकोर्स बैंक में एक खराबी आई, एनपीएस ही बढ़े, लेकिन ध्यान रखिएगा जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक थे उनके एनपीएस कम बने, उनकी प्रोविजनिंग कम देखने को मिली। और यस आरबीआई का सपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का सपोर्ट है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, जहां दोस्तों हमें बैंकों को बचाते हुए देखने को मिले, और पूरा दोस्तों इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसे किया गया जो बैंक्स के फेवर में जाता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन अच्छी बात तो ये है दोस्तों, हमें चेयर करना चाहिए कि 3 क्वार्टर के बाद एक बला टलती हुई दिखाई पड़ी, लेकिन ये दोस्तों इसकी कोई एश्योरिटी नहीं है। आपने देखा कि बहुत जगह पे कोरोना वायरस के केसेस भी फिर से बढ़ना स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से लॉकडाउन इन्हेंस करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को। लेकिन दोस्तों अब की बार गवर्नमेंट पूरा लॉकडाउन इम्पोज नहीं कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखिएगा। तो हमें जो जितने भी वैक्सीनेशन ड्राइव है वो हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, तो उतना पैनिक नहीं होना है। पैनिक होते भी हैं दोस्तों तो याद रखिएगा एसटीएफ के जो सुपर टॉपिक स्टॉक्स हैं, आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, उधर पे फ्रेंड्स हर एक गिरावट आपके लिए मौका होगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो नंबर्स हैं डिसअपॉइंटिंग नहीं है और मार्केट के अनुमान से ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों मार्केट इसको पॉजिटिव चेयर किया तो एक रैली आएगी, नेगेटिव किया तो कोई बात नहीं। लॉन्ग टर्म निवेशक में दोस्तों हमेशा एक बेनिफिट मिलता है कि आपको हर एक गिरावट एक अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है। तो यही दोस्तों छोटी सी न्यूज़ थी कि हमें क्या जीडीपी देखने को मिल रहा है, और दोस्तों अनुमान के अकॉर्डिंग आईएमएफ में और मूडीज ने भी भारत को लेके पॉजिटिव दिखाया है। तो मेरे हिसाब से तो जहाँ पे ग्रोथ है उधर पे निवेश करिए और लॉन्ग टर्म तक बने रहिए। ऑफकोर्स दोस्तों 2030 तक हम लोग सब कोई एक अच्छा खासा वेल्थ कमा सकते हैं। यही छोटी सी अपडेट थी दोस्तों, मे भी आपके काम की होगी। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना भूल, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।